नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा है ठीक होंगे। तो सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के ज़रिए हम हिमालय के विभाजन के बारे में समझेंगे। तो ये इतना इतना हमने इसलिए बनाया है, इतना जो मैप है कि इसमें जो हिमालय का भाग है उसमें सारा का सारा आपको समझा देंगे। ओके, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है हिमालय का भाग फैला हुआ है। फिर हिमालय के भी कुछ भाग हैं, मतलब विभाजन का मतलब ये है कि हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है वो अलग है, उत्तरी अलग, दक्षिणी अलग, ये सारे मतलब हिमालय का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो अलग अलग है। तो हिमालय के विभाजन के बारे में आज क्लास में हम समझेंगे। सबसे पहले हिमालय का निर्माण थोड़ी सी शॉर्ट उसके जरिए हम समझ लेते हैं। तो आप देखें, जैसे हिमालय है तो हिमालय का निर्माण कब हुआ था? लगभग करोड़ों अरबों वर्ष पहले। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप था। ओके, अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ लगा हुआ मेडागास्कर द्वीप था। यहीं से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, 7 प्लेटें हैं मुख्य रूप से, तो उनमें से एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये उत्तर की ओर लगातार मूव कर रही थी, मतलब गति कर रही थी। तो जैसे जैसे उत्तर की ओर जा रही थी ये प्लेट, यही यही यहाँ पे पहले अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। ओके, यही भाग, तो यही जो भाग है वो उत्तर की ओर खिसक रहा था लगातार। जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसक रहा था, यहाँ पे जो है यूरेशियाई प्लेट थी। तो यूरेशियाई प्लेट के नीचे, यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट की जब जैसे ही इसका समापन हुआ, वहां पे एक टैथिस सागर था। तो टैथिस सागर में जैसे ही ये प्लेट ऊपर की ओर खिसकी और खिसकते खिसकते जैसे ये यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा धसी, तो ये जो टैथिस सागर में जो अवसाद था, नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद था, उस अवसाद से ही ये जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं इसके विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले इसका विभाजन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ओके, अब ट्रांस हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या होता है और कितना हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय, इसका जो ये जो ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। तो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये वाली श्रेणी। ओके, तो हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था। फिर सबसे ऊंची चोटी इसी में, इसमें ट्रांस हिमालय में ही सबसे ऊंची चोटी K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है वो यही है, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। ओके, कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। और भारत की देखी जाए तो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। ओके, इसको शॉर्ट में K2 कहते हैं और फिर इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ओके, तो फिर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं हम भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर कही जाए विश्व की दूसरे नंबर की चोटी। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। फिर पश्चिम में पामीर पठार। पामीर का पठार कहाँ पे? यहाँ पे आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा पामीर का पठार, पश्चिम में यहाँ पे। ओके, तो पश्चिम में पामीर के पठार तक ये जो है फैली हुई है। ओके, कहाँ? पश्चिम में पामीर का पठार तक। तो पश्चिम में पामीर के पठार तक ये चोटी फैली हुई है। और पूर्व में यदि देखा जाए तो पूर्व में कैलाश श्रेणी। ओके, फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे, इसमें आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है अभी तो हमें। ओके, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय मतलब, बृहद का तो मतलब ही बड़ा होता है। अब समझ लेते हैं हम बृहद हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय या इसी को कहते हैं महान हिमालय। ओके, क्या? महान हिमालय। तो वृहद हिमालय या महान हिमालय जो है इसके दूसरे नंबर पे आता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पश्चिम में सिंधु का गार्ज और पूर्व में नामचा प्रभा। नामचा प्रभा कहाँ है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश है। ये
पश्चिम में सिंधु का गार्ज, सिंधु नदी यहाँ से ऐसे निकलती हुई पाकिस्तान में प्रवेश होकर कराची से होकर अरब सागर में जा गिरती है। तो यहाँ से सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूर्व में कहाँ तक, नामचा बराबर कहाँ की, असम की। ओके, तो यहाँ आप लिख लें ट्रांस हिमालय, ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे बृहद हिमालय, ठीक है। फिर बृहद हिमालय के बाद हम देखते हैं, बृहद हिमालय के बारे में समझते हैं। अब सबसे पहले तो बृहद हिमालय के बारे में हमने आपको क्या बताया, सिंधु का गार्ज, यहाँ पे सिंधु नदी बहती है। फिर सिंधु नदी के गार्ज से लेकर यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के नामचा रवा, पश्चिम में सिंधु का गार्ज, और यहाँ पे पूर्व में नामचा बरवा। ओके, ये कहाँ पे मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में सिंधु नदी के गार्ज से लेकर पूर्व में नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश तक। फिर विश्व की सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां हैं, जो विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियों में जिनका नाम आता है या जिस क्रम में आती हैं, वो लगभग आपको इसी हिमालय में देखने को मिलेंगी। किसमें, बृहद हिमालय में देखने को मिलेंगी। और जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी की श्रेणी में आती है। ओके, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, या फिर नेपाल में इसको जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सागरमाथा। ओके, तो नेपाल में इसका क्या नाम जाना जाता है, सागरमाथा। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसकी ऊंचाई, 8,848.86 मीटर। और ये कहाँ है, मुख्य रूप से नेपाल में। और नेपाल में किस नाम से इसको जाना जाता है, सागर माथा, नेपाल। ओके, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, नेपाल में ये चोटी है। और फिर नेपाल में जो इसका नाम है वो अलग है, कौन सा, सागरमाथा। फिर हम देख लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा एक क्रम देख लेते हैं चोटियों का। जैसे माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद फिर मकालू, फिर धौलाधार। ये सारी जो है पर्वत की श्रेणियां हैं, जो कि हिमालय पर्वत में ही आपको देखने को मिलेंगी। तो उनकी कुछ ऊंचाई है और उनके कुछ क्रम है, तो उसमें हम अभी आपको बाद में समझा देंगे, पहले थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। पूर्व में ऊंचाई, पूर्व में ऊंचाई का मतलब ये है कि देखो, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है हिमालय पर्वत का। तो ये पूर्व में ऊंचाई इसकी ज्यादा है, किसकी, बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय जैसे यहाँ समझे आप, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। देखो, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये श्रेणियां हैं। जैसे मान के चलो ये हिमालय है, तो ये क्या कह रहे हैं कि पूर्व में ऊंचाई ज्यादा है, तो ये पूर्वी भाग है, तो यहाँ पे ऊंचाई जो बृहद हिमालय है इसकी ज्यादा है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई हमें कम देखने को मिलेगी। इनका कहने का मतलब ये है, तो क्या, पूर्व में अधिक ऊंचाई। ओके, पूर्व में ऊंचाई कैसी है, अधिक होती है। फिर सिंधु ब्रह्मपुत्र अलकनंदा पर्वत, ये जो सिंधु ब्रह्मपुत्र अलकनंदा ये जो नदियां हैं, ये हिमालय से ही निकलती हैं और इसी हिमालय को, बृहद हिमालय को काट कर बहती हैं। कौन कौन सी, सिंधु ब्रह्मपुत्र अलकनंदा।
अलकनंदा जो नदी है ये बद्रीनाथ जो धाम है उसी के किनारे किनारे बहती है, उसी के किनारे ये धाम बसा हुआ है। कौन सा? बद्रीनाथ। ओके, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा ये तीनों नदियां इसको बृहद हिमालय को काट कर ही बहती हैं। अब हम थोड़ा सा श्रेणियों का क्रम जान लेते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले कौन सा है? सॉरी, बिस्बी की नहीं, भारत में। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर। ओके, दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कितनी? 8,598 मीटर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम, जो चोटियां हैं इनकी जो ऊंचाई है उसको उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। फिर मकालू, मकालू की कितनी है? 8,481। कौन सा? मकालू 8,481 मीटर। तो चौथे नंबर पे क्या है? मकालू के बाद धौलाधार। तो जो धौलाधार है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,172। कितनी? 8,172। फिर इसके बाद आप जैसे देखेंगे पांचवें नंबर पे आपको देखने को मिलेगी नंदा देवी। ओके, फिर केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ। ये भी एक श्रेणी है और ये एक धाम भी है जो चारों धामों में एक प्रसिद्ध धाम है केदारनाथ। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 8,000 से मतलब 8,000 से नीचे ही नीचे जाते जाएंगे, इसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी हमें देखने को मिलेगी। जैसे ये नंदा देवी पर्वत है तो इसमें आप देखेंगे लगभग 7,000 के समथिंग। फिर ये भी ऐसे ही 7,000 के समथिंग। ओके, इन सब में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे ऊंचा जो है पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा हिमालय हमें देखने को मिलता है? तो तीसरे नंबर पे है लघु हिमालय। कौन सा? लघु या मध्य हिमालय, कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। तो जो लघु हिमालय है उसको हमें, जैसे लघु हिमालय के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा जो है वो ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में बृहद हिमालय, फिर बृहद हिमालय के बाद में जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो बृहद के दक्षिण में, बृहद का दक्षिण कौन सा कहलाएगा? ये जो हिस्सा है ये बृहद हिमालय है, ये जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में मतलब ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाया? लघु हिमालय। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा? तीसरे नंबर पे है ये। ओके, या फिर कहें मध्य हिमालय। ओके, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के दक्षिण में, किसके? बृहद के दक्षिण में कौन सा है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। फिर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी देख लेते हैं हम। तो 50 किलोमीटर ये चौड़ा है और 3,700 मीटर इसकी ऊंचाई है।
चौड़ाई का मतलब समझते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना हिस्सा है, तो ये कितना है 50 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, मतलब ऐसे में कितना ये चौड़ा है और कितनी इसकी लंबाई है, तो लंबाई 3700, लंबाई कितनी है 3700 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर। ओके, और इसकी चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर और इसकी लंबाई 3700 मीटर। फिर इसकी कुछ घाटियों के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो लघु हिमालय है इसी में हमें मुख्य रूप से बहुत सी घाटियां देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति कहाँ है, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। तो लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारी जो घाटियां हैं ये हमें लघु हिमालय में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी घाटियां, देखो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, आपको बस डिटेल में पढ़ना है कि ये जो जैसे लाहौल स्पीति घाटी है तो ये कहाँ है उत्तराखंड में, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है। लाहौल स्पीति, फिर कांगड़ा, कांगड़ा में एक प्रसिद्ध देवी है, और कुल्लू, ये एक पर्यटक स्थल है, कुल्लू मनाली शिमला, ये सब लाहौल स्पीति कांगड़ा कुल्लू ये सारी जो क्षेत्र हैं आपको किसमें लघु हिमालय के मध्य या मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगे, इस वाले क्षेत्र में। ओके, फिर छोटे छोटे घास के मैदान है, इसी क्षेत्र में आपको छोटे छोटे घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे इसी हिमालय में, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारी जो मतलब इनका पहले नाम रख दिया गया और इनको छोटे छोटे जो घास के मैदान है उनका नाम क्या है मर्ग, और आगे उसका उस क्षेत्र का नाम ऐड हो जाएगा। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारी जो क्षेत्र हैं इनको मर्ग कहते हैं, छोटे छोटे घास के मैदानों को। छोटे छोटे क्या घास के मैदान, तो कौन कौन से, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारे। ओके, पर्यटक स्थलों में देखा जाए तो शिमला, मसूरी, चक्राना, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, चाय की कृषि के लिए, चाय की कृषि वहाँ पे बहुत अधिक की जाती है, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे आपको असम साइड देखने को मिलेगा दार्जिलिंग। ओके, तो शिमला मसूरी पर्यटक स्थल में कौन कौन से पर्यटन स्थल, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, रानीखेत। ओके, ये सारे जो पर्यटन स्थल हैं ये आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय में देखने को मिलेंगे। फिर लघु व महान हिमालय के बीच काठमांडू, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू जो क्षेत्र है वो कहाँ है, लघु और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय कौन सा है, ये हमने आपको बताया, बृहद हिमालय या महान हिमालय कौन सा है, ये वाला। तो इसके क्षेत्र में यहाँ यहाँ आपको देखने को मिलेगा कौन सा क्षेत्र, काठमांडू। तो कौन सा, ये आप नोट में लिख सकते हैं, लघु व बृहद हिमालय के मध्य काठमांडू। ओके, तो आज क्लास में हमने हिमालय के विभाजन के बारे में समझा, और हिमालय के विभाजन जितने प्रकार के हैं, और इसके नीचे एक और श्रेणी होती है वो है शिवालिक, इसके नीचे, इसके लघु हिमालय के नीचे, या फिर इसी को कह दें तो भी उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसके तीन ही भाग होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में भी हमने समझा, यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर बृहद हिमालय के बारे में हमने समझा, तो यहाँ की सिंधु की गाल्ट से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक जो है बृहद हिमालय हमें देखने को मिलता है। बृहद हिमालय के बारे में हमने बहुत कुछ समझा, पर बृहद हिमालय के बाद हमने लघु हिमालय के बारे में समझा। तो लघु हिमालय की लंबाई जो है 3700 मीटर है,
चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, ये सारी जो घाटियाँ हैं ये हमें लघु हिमालय में ही देखने को मिलेंगी। छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। तो ये सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के ही मैदान हैं मुख्य रूप से। फिर यहाँ हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये सारे जो हैं पर्यटन स्थल हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।